हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की जो कहानी है भाई, बहुत ही डरावनी है। मतलब एक लड़का था, उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी यार, लेकिन उसने फिर वो गलत चीज़ें करनी शुरू कर दी, तंत्र मंत्र का सहारा लिया और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो क्या हुआ उसके साथ, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी राज की है। राज बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है पढ़ने में, और उसका बैकग्राउंड मतलब फैमिली भी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फैमिली है। उसने 10 के बाद पॉलिटेक्निक करने का सोचा था, और पॉलिटेक्निक भी उसने अच्छे से कर ली। घर वालों ने बहुत मना किया था कि पॉलिटेक्निक मत करो, तुम कुछ और कर लो, क्योंकि फैमिली में ना भाई पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। तो ये लोग चाहते थे कि वो कॉमर्स लेके पढ़े और बिजनेस करे कुछ, लेकिन इसको पॉलिटेक्निक करना था, तो इसने पॉलिटेक्निक कर लिया। और पॉलिटेक्निक जो था इसके मतलब जहाँ ये रहता था वहाँ पे ही हो गया इसका अच्छा से। लेकिन अब इसने ना बीटेक करने का सोचा, और बीटेक ये चाहता है कि ये बेंगलोर से करे। तो इसका बीटेक में भी एक अच्छे कॉलेज में बेंगलोर के हो गया एडमिशन। तो घर वालों ने भी इसे बेंगलोर भेज दिया, क्योंकि घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, ये एक लौता लड़का है, तो ये जो करता है इसको करने देते हैं। इसकी एक बहन है बड़ी सी, और तो इसको बड़ा लाड प्यार से पाला गया है, और इसे भेज दिया। भाई मतलब ये बीटेक करके अगर जितनी इसको सैलरी मिलेगी ना, उससे ज़्यादा पैसे इसके घर वाले अभी इसको भेजते हैं वहाँ पे रहने के लिए, कि वहाँ पे इसका खर्च, पॉकेट खर्च मान लो, इतना इसको भेजते हैं ना कि भाई क्या बोले, इतनी बहुत किसी की सैलरी होती है जितना इसको पॉकेट खर्च मिलता है। तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है यार, और पढ़ने में भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो ये ना अपना कोर्स जो बीटेक का है वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है। तो अब इसके पास बहुत खाली समय है, तो ये अपना बाइक वाइक लेके निकलते रहता है, घूमते रहता है। तो आज ये घुमा रहा था, तो देखा कि इसने एक जगह पे भीड़ लगी हुई है, और एक बाबा बैठे हुए हैं, उनको चारों तरफ से भाई आदमियों ने घेरा हुआ है। और जो आदमी है ना भाई, सब अमीर अमीर है। मतलब कोई मर्सिडीज से उतर रहा है, कोई यार रेंज रोवर से उतर रहा है, मतलब सब अमीर लोग आ रहे हैं। और वो बाबा मतलब फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ है। तो इसने चाय वाले से पूछा, ये क्या तमाशा हो रहा है, ये सारे लोग इस भिखारी के पास क्यों खड़े हैं और इसको पैर क्यों छू रहे हैं? तो वो बोलता है, अरे आप पागल हैं क्या, इन्हें भिखारी बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, पाप चढ़ेगा। ये बहुत सिद्ध बाबा है, इन्होंने बहुत सिद्धियाँ प्राप्त की है, और ये आम लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, इसलिए सब लोग इनके पास खड़े। तो इसके लिए ना ये सब पहली बार था, मतलब इसके लिए नया था ये सब, कि सिद्धियाँ क्या होती है, तंत्र क्या होता है, बाबा क्या है, क्योंकि ये जहाँ रहता था ना वहाँ ये सब कुछ नहीं था यार। तो इसने पहली बार ये सब सुना था। तो इसने पूछा उससे, चाय वाले से, कि ये सब क्या है। तो उसने बताया कि जो बाबा है उन्होंने हिमालय में जाके तपस्या की थी, फिर उन्होंने कई सारे शमशान में जाके भी सिद्धियाँ प्राप्त की है। इनके पास बहुत ताकत है, ये किसी का भी भविष्य भूत वर्तमान बता सकते हैं, और कोई भी अगर बला आपके ऊपर है तो ये उसे ठीक कर देते हैं। इसलिए सब लोग इनकी इज्जत करते, पैर छूते हैं, और ये हर शनि और रविवार को यहाँ पे बैठते हैं, दरबार लगाते हैं अपना। तो यार ये ना जो राज है, ये इसको सुनने के बाद ना इसको मन किया कि मैं भी ऐसा क्यों ना करूं। तो यार राज के लिए ना ये चीज़ बड़ी औसम थी, मतलब उसको लगा यार क्या मस्त चीज़ है यार, मतलब और ये सिद्धि उद्धि प्राप्त कर लो, उसके बाद सारी दुनिया आपको झुक के सलाम करेगी। तो उसने बोला कि ये कैसे करते हैं, मुझे भी बताओ ना। तो चाय वाले ने बोला कि मुझे तो नहीं पता, आप किसी बाबा बाबा से पूछिए, वही आपको इसके बारे में सही जानकारी देंगे। तो उसने सोचा क्यों ना इन्हीं बाबा से पूछ ले जाए, लेकिन अभी भीड़ बहुत थी, तो वो ना 2 घंटा वहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया कि भीड़ कम हो तो वो बाबा से बात करे। जब भीड़ चली गई तो वो बाबा के पास गया, और बाबा को बोला, बाबा मुझे भी सिखा दो ना बाबा, जो आप करते हो, मुझे भी बाबा बनना है और लोगों की सहायता करनी है, मदद करनी है। तो बाबा ने बोला, अरे बेटा अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, खेलो कूदो, ये क्या यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ जाओ चले जाओ। और ऐसा करके उसे भगा दिया। लेकिन जो राज है वो हार नहीं माना, वो और भी कई जगह शमशान जाने लगा, जहाँ भी कोई बाबा दिखता उनसे पूछने लग जाता, लेकिन कोई भी उसे सिखाना नहीं चाह रहा था। सब बोलते थे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ, तुम जो कर रहे हो वही सही है, यहाँ मत आओ बेटा, ये गलत दिशा है, तुम भटक जाओगे यहाँ। और कोई भी उसको ऐसा नहीं सिखाता। आखिर में तंग आके उसने इंटरनेट का सहारा लिया और इंटरनेट में सर्च करने लगा।
बहुत देर बाद उसे इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई और उसे नेट में ना एक बुक दिखी जो तंत्र के ऊपर थी। उसने उस बुक को मंगाया। अब जो राज है ना वो दिन भर उसी किताब को पढ़ता रहता। अब वो कॉलेज में नहीं जाता था और घर से फ़ोन आता तो फ़ोन भी नहीं उठाता। वो 24 घंटे वही तंत्र की किताब पढ़ता और क्या क्या क्रियाएं करता। कभी गुड़ ले आता, कभी नींबू ले आता और दूसरों के घर के बाहर रख देता। अब कुछ महीनों बाद ना वो जो सोसाइटी में रहता था वो सोसाइटी भी बहुत रिच सोसाइटी थी। अब उस सोसाइटी में मैं अजीब होने लगा, अजीब स्मेल आने लगी लोगों के घरों से। कभी किसी को कुछ दिख जाता, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती। मतलब सोसाइटी में बहुत हड़कंप मचा दिया था राज ने। सोसाइटी के लोग अब डरने लगे थे। बहुत सारे लोगों ने तो सोसाइटी को खाली कर दिया था। और ये सब देख के ना राज को बहुत मज़ा आता। वो खूब हंसता, बहुत मज़े करता। एक दिन ना राज की बहन उसके घर आ गई, जो बड़ी दीदी थी वो इसके घर आई। क्योंकि ये ना महीनों से इसने घर के फ़ोन नहीं उठाया था, तो घर वालों ने इसकी बहन को भेजा था कि तू जाके देख ले कि राज ठीक है कि नहीं। क्योंकि उसकी बहन भी यहीं आसपास में उसकी शादी हुई थी। तो ये पहुंची और इसने जो चीज़ देखी ना भाई बहुत अजीब था। क्योंकि उसके कमरे में चारों तरफ अजीब अजीब चीज़ें फेंकी हुई है। मतलब मुर्गी का कटा हुआ सिर, इधर सिंदूर, इधर चूड़ियाँ, अजीब अजीब चीज़ें फेंकी हुई है। जो चीज़ें देखी भी नहीं होगी वैसी चीज़ें फेंकी हुई है। और राज उधर बेड पे लेटा हुआ है और चारों तरफ बोतल की शराब की बोतलें हैं। और जो राज जब आया था ना यहाँ पे तो उसका वेट 60 kg होगा। अब लेकिन वो 100 से ऊपर हो चुका है। और राज उठा और उसने देखा अपनी दीदी को तो बोला, तू क्या करने आई है यहाँ? जा जा जा, चली जा यहाँ से, चली जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, चली जा। तो उसकी बहन बोलती है, ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? क्या हुआ तुझे? तू होश में है? और ये क्या हाल बना दिया अपने घर को, पूरा नर्क बना दिया तूने। तू यही करने आया था? तू तो पढ़ने आया था ना? शराबी बन गया तू एक नंबर का। चल चल घर चल मेरे साथ। और ऐसा कह के वो उसे डांटने लगी। तो राज ने गुस्से से बोला, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से, जा। और ये सुन के ना उसकी बहन वही रोने लगी। वो कहती है कि यार उस समय जब उसने डांटा था ना, राज ने कहा था कि जा जा, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि उसके साथ 2 आवाज़ें थी। मतलब उसके अंदर से 2 आवाज़ें आ रही थी और उसकी आँख में भी एक अलगपन था। क्योंकि उसकी बहन उसको बचपन से जानती है, उसको पहचान लेगी ना। उसको लग रहा था कि ये राज है ही नहीं यार, कोई और है। और वो वहाँ से चली गई और उसने ये बात अपने घर वाले को बता दी कि राज ऐसा ऐसा हो गया है। तो घर वालों ने राज के दोस्त को भेजा कि तू जा, तू तेरे को बताएगा क्या प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो राज का दोस्त आया। अब राज के दोस्त ने भी उसको देखा उसी हालत में। तो उसने भी उससे पूछा, यार तूने कैसा हालत बना लिया अपना, चल चल मेरे साथ चल, क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो भाई मुझे बता। तो बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू चल जा, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे तंग मत कर। मैं जब अपना जो मेरी मंजिल है मैं उसे पा लूँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो उसने पूछा, भाई तेरी मंजिल क्या है? तो बोलता है, मुझे तांत्रिक बनना है। बहुत मतलब खुश होकर उसने बोला, तांत्रिक बनना है। और उसका दोस्त बोलता है ना, उस समय उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जब उसने बोला था मुझे तांत्रिक बनना है। तो उसका दोस्त बोलता है, तू चल ना यार, वहाँ पे कर लेना जो तेरे को करना है। तो ये उससे भी डांट देता है, बोलता है तू जा जा, और इसे भी भगा देता है। ये भी डर के मारे चल जाता है, क्योंकि जब उसने ऐसा बोला था ना तो उसका शकल बहुत अजीब हो चुका था। अब राज का जो शरीर है ना वो राज के काबू में नहीं है। उसने जो तांत्रिक शक्तियाँ की थी, जो साधना कर कर के उसने अपने शरीर में बहुत सारी शक्तियों को बुला लिया है। और वो धीरे धीरे अजीब हो रहा है, किसी से बात नहीं करता। पहले मतलब राज अपने सोसाइटी में सबसे बात करता था, गार्ड से भी बात करता था, जिससे मिलता उससे बात करता था। लेकिन वो अब गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता। और पता नहीं क्यों अब लोग राज को देख के डरते हैं। राज कहीं से ही पार होता है तो सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को अंदर कर देते हैं। और राज के चेहरे में एक ना अलगपन है, डरावना हो गया उसका चेहरा। लोग उससे डरने लगे हैं। उसके शरीर से हमेशा एक अजीब सी दुर्गंध आती है। और सोसाइटी के लोगों का ना भी हालत बहुत ख़राब है। मतलब सोसाइटी में अब धीरे धीरे लोगों की मौत होनी शुरू हो चुकी है। बहुत
ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी है सोसाइटी की। और अब लोगों को शक हो गया कि इसकी वजह सिर्फ राज है। राज ही कुछ ऐसा कर रहा है जिसके चलते हमारे सोसाइटी में ये सब हो रहा है। तो ये लोग ने गुप्त एक मीटिंग बैठाई और सब ने निर्णय लिया कि राज के खिलाफ़ कुछ करना चाहिए। मतलब ये लोग ने डिसाइड किया कि राज के खिलाफ़ हम लोग को कुछ करना चाहिए। और ये बोला कल हम लोग सुबह जाएंगे, राज को बोलेंगे कि तू यहाँ से चला जा, ये सोसाइटी खाली कर दे। भाई अगले सुबह जब ये लोग गए तो जो इस मीटिंग का हेड था ना, उसकी डेथ हुई थी। और ऐसा लग रहा था किसी ने उसका गला दबाया है, बहुत बेरहमी से मारा है किसी ने उसे। अब सोसाइटी के लोग बहुत डर गए कि यार ये क्या हो गया। और अब ये लोग ना अपने घर से भी नहीं निकलते, इतना डर गए। तो इन्होंने बहुत पता करके एक बहुत बड़े साधु थे उनको बुलाया अपने सोसाइटी में। तो जो साधु ना जब इस सोसाइटी में पैर रखने वाले थे ना, उससे पहले ही वो रुक गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सोसाइटी में बहुत अनर्थ होने वाला है। तुम्हारी सोसाइटी में कोई एक ऐसा आदमी है जो काला जादू करता है और वो तुम सबको मार देगा, और उसका नाम राज है। मतलब उनको कुछ भी पता नहीं था, उनको बस बताया था कि हमारे सोसाइटी में ऐसा ऐसा हुआ है, आप आगे कुछ देखिए। और वो सोसाइटी में पैर रखने से पहले ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो ये लोग ने बोला हमें भी शक था गुरुदेव उसके ऊपर। और वो जब से आया हमारे सोसाइटी में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, लोगों की मौत भी होने लगी है, अब आप ही हमें बचाइए। तो बोला कि सोसाइटी के अंदर तो मैं उसे नहीं हरा पाऊँगा या उसे नहीं भगा पाऊँगा, क्योंकि उसने सोसाइटी को पूरी तरह से अपनी आत्मा और भूतों से भर दिया है। और यहाँ पे बस उसी की ताकत चलेगी, कोई भी आएगा उसकी ताकत यहाँ नहीं चलेगी। तो ये लोग ने बोला कि अब आप ही बताइए गुरुदेव कैसे उसे किया जाए, कैसे हम अपने आप को बचाएं। तो जो बाबा थे ना, उन्होंने कहा कि वो जो राज है उसकी सारी ताकत एक किताब में है। अगर तुम उस किताब को जला दो या मुझे ला के दे दो तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उसके पास कुछ भी बचेगा नहीं, फिर मैं उसे काबू में कर सकता हूँ। तो ये लोग ने बोला उस किताब को कैसे नहीं करें, क्योंकि वो तो हमेशा कमरे में रहता है और जब भी वो निकलता है उस किताब को लेके निकलता है। तो बाबा ने बोला कि एक उपाय है, इस शनिवार को वो शमशान जाएगा साधना करने के लिए, और उस समय वो उस किताब को अपने साथ नहीं लेके जाएगा, उस किताब को वो उसी रूम में रखेगा। अगर उस समय के दौरान तुम उस किताब को मेरे पास ले आओ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये लोग तैयार हो गए और शनिवार की रात को जब राज अपने साधना के लिए निकला तो ये लोग भी पीछे पीछे उसके कमरे में घुस गए और उस किताब को बाबा के पास ले आए। फिर बाबा ने क्या मंत्र वंत्र पढ़ा तो जो राज था ना वो वहाँ आ गया। और जब राज आया था ना तो वो राज नहीं था, कुछ और ही था। क्योंकि लोग कहते हैं कि उसकी आंखें राज जैसी बिल्कुल नहीं थी, उसके शरीर से अब खून के धब्बे हैं पूरे शरीर में, अजीब शक्ल हो चुका है यार। और वो गुर्रा रहा है बहुत। मेरी किताब दे दे, दे दे मेरी किताब, मेरी किताब दे दे, दे मेरी किताब, वरना सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा मैं। और ऐसे करने लगा वो। तो जितने भी लोग थे ना सब डर गए यार, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बाबा ने बोला तू मारेगा, चल मार के दिखा, जा मार, मार के दिखा, किसके सामने बैठा है तू, पता है तेरे को। सोसाइटी के लोग बिल्कुल डरे हुए, क्योंकि बाबा की भी जो बात करने का लहजा वो भी बिल्कुल बदल चुका है और इधर राज का भी बदल चुका है, और इन दोनों के बीच जो बातें हो रही है बहुत भयंकर। तो जो बाबा थे ना उन्होंने एक पन्ना किताब का फाड़ा और आग में डाल दिया। जैसे डाला उसी तरफ राज चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ, मत करो मत करो, मेरा शरीर जल रहा है, मत करो मत करो। और ऐसा करने लगे तो बाबा धीरे धीरे किताब के सारे पन्ने आग में डालते लगे और वो चिल्लाने लगा और पूरा रो रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर भी ऐसा लग रहा है कि जल रहा है, उसका शरीर जले जा रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है। और जैसे बाबा ने आखिरी पन्ना डाला ना तो वो बहुत चीखा और गिर गया नीचे। और जैसे गिरा ना उसका शरीर पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। मतलब पहले शरीर पूरा काला हो गया था, वो काला नॉर्मल हो गया, जैसा उसका रंग था वैसा हो गया। और वो बहुत मोटा था यार, अचानक से वो पतला हो गया, बहुत सूख गया यार, जैसे लगा कि इसने कितने महीनों से खाना नहीं खाया। फिर ये लोग उसको उठा के लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ पे इसे होश में लाया गया और इसे कुछ भी याद नहीं है। तो
फिर बाबा आए, इसने बोला कि देख आज के बाद तू कभी गलत जगहों में नहीं जाएगा और कभी तंत्र मंत्र के बारे में नहीं जानने की कोशिश करेगा। इस बार तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अगले बार मैं तुझे नहीं बचा पाऊँगा, और तूने जो किया है इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तूने बहुत गलती की है इसको करके। तूने जिसे बुलाया था उसने तेरे ही शरीर में कब्जा कर लिया और तुझे ही गुलाम बना लिया। और ऐसा कह के वो चले गए और राज बहुत रोया यार। उसने पूरी सोसाइटी से माफ़ी मांगी और फिर वो अगले दिन ही अपने घर चला आया। और घर आने के बाद वो पूजा पाठ करने लग गया भाई, भगवान की और मतलब आस्था की तरफ चला गया, भक्ति करने लगा। और वो कहता है कि आज भी वो कहता है कि ये सब चीज़ में कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ का अंत बहुत बुरा होता है। अब वो चल नहीं पाता है, उसको कई सारी बीमारियां हो गई है, लेकिन वो बोलता है कि भगवान की शरण में आ चुका हूँ तो मेरा अंत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो कभी आप लोग भी इस और मत जाइएगा, और कोई जा रहा है तो उसे रोकिए, ये गलत रास्ता है, भक्ति की मार्ग पे जाओ, वो सही रास्ता है। तो बताइए कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई कहानी के साथ।